नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी के अपने इस YouTube चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम सभी सप्तर्षि के बारे में, यानी कि सप्तर्षियों से जुड़ी हुई कुछ खास बातें हैं। 9 ग्रह के बारे में आप सभी जानते हैं, लेकिन सप्तर्षि कितने महत्वपूर्ण हैं ये भी जानेंगे हम सभी। हिंदू धर्म में वेदों का काफ़ी अधिक महत्व है। चारों वेदों में हजारों मंत्र हैं और इन मंत्रों की रचना की है ऋषियों ने। मंत्रों की रचना में कई ऋषियों का योगदान रहा है। इन ऋषियों में सप्तर्षि ऐसे हैं जिनका हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा योगदान माना गया है। आकाश में 7 तारों का एक मंडल नजर आता है, उन्हें सप्तर्षियों का मंडल कहा जाता है। ये मंडल के तारों के नाम भारत के महान 7 संतों के आधार पर ही रखे गए हैं। सप्तर्षियों के संबंध में मतभेद भी हैं। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग सप्तर्षि बताए गए हैं। यहाँ हम आपको सप्तर्षि के सबसे ज़्यादा नामावली के आधार पर बताने जा रहे हैं इनके बारे में। सबसे पहले हैं इस कड़ी में ऋषि वशिष्ठ। जी हाँ, ऋषि वशिष्ठ राजा दशरथ के कुल गुरु और चारों पुत्र श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के गुरु थे। वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेज दिया था। कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था। इसके बाद ऋषि विश्वामित्र। जी हाँ, ऋषि बनने से पहले विश्वामित्र एक राजा थे और वे ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय हड़पना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने युद्ध भी किया था, लेकिन वे वशिष्ठ ऋषि से हार गए थे। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया था। विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की थी। विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग की रचना भी कर दी थी। विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना की है, जो आज भी सबसे चमत्कारिक मंत्र के रूप में है, आप सभी जानते हैं। इसके बाद हैं इन सप्तर्षियों में ऋषि कण्व। वैदिक काल के ऋषि हैं कण्व। इन्होंने अपने आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला और उनके पुत्र भरत का पालन पोषण किया था। भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत हुआ है। ऋषि कण्व ने लौकिक ज्ञान, विज्ञान और अनिष्ट निवारण संबंधी असंख्य मंत्र रचे हैं जो आज भी काम आते हैं। इसके बाद हैं ऋषि भारद्वाज। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का स्थान भी काफी ऊंचा है। भारद्वाज के पिता बृहस्पति देव और माता थी ममता। जी हाँ, भारद्वाज ऋषि श्री राम के जन्म से पहले अवतरित हुए थे। इनकी लंबी आयु का पता इस बात से चलता है कि वनवास के समय श्री राम इनके आश्रम में गए थे। भारद्वाज ऋषि ने वेदों में कई मंत्र रचे हैं। उन्होंने भारद्वाज स्मृति और भारद्वाज संहिता की भी रचना की है। इसके बाद हैं ऋषि अत्रि। महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र, सोम के पिता और कर्दम प्रजापति और देवहूति की पुत्री अनुसुईया के पति बताए गए हैं। एक कथा के अनुसार अत्रि जब अपने आश्रम से बाहर गए थे, तब त्रिदेव अनुसुईया के घर ब्राह्मण के वेश में भिक्षा लेने के लिए पहुंचे थे, जिसे अनुसुईया ने बालक बना दिया था। माता अनुसुईया ने देवी सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया था। ये भगवान दत्तात्रेय, चंद्रमा, दुर्वासा के माता पिता हैं। इसके बाद हैं सप्तर्षियों में ऋषि वामदेव ने सामगान यानी कि संगीत की रचना की है। ये गौतम ऋषि के पुत्र थे। भरत मुनि द्वारा रचित भरतनाट्य शास्त्र सामदेव से ही प्रेरित है। हजारों वर्ष पूर्व रचे गए सामवेद में संगीत और वाद्य यंत्रों की संपूर्ण जानकारी मिलती है, जो कि ऋषि सामदेव ने रचा था। ऋषि शौनक ये अगले और आखिरी ऋषि हैं इस कड़ी के सप्तर्षियों में। प्राचीन समय में शौनक ऋषि ने 10,000 विद्यार्थियों का गुरुकुल स्थापित किया और कुलपति बनने का सम्मान हासिल किया। किसी भी ऋषि ने ऐसा सम्मान पहली बार हासिल किया था। साथ ही साथ इन्होंने भी कई मंत्र रचे हैं।
तो ये 7 ऋषि हैं जिन्हें सप्तर्षि कहा जाता है, जिसे आप आकाश में तारे के रूप में भी देखते हैं। ऐसी ही नई जानकारी के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। हम आप सभी के लिए ऐसी नई जानकारी लेकर के आते रहे हैं, हम आप सभी के लिए ऐसी नई जानकारी लेकर के आते रहेंगे। विदा लेते हैं फिलहाल आज के इस एपिसोड से, जुड़ेंगे नए एपिसोड में। तब तक आप सभी खुश रहें, आनंदित रहें, प्रेम से बोलें हर हर महादेव।